नहीं है। हाँ बोलिए। सेकेंड लालू का भाई है। अच्छा लालू का भाई है, चलिए बोलिए। हाँ आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा है, सुना है कि उनके ऊपर 22 केस था और अपने भी उस मौसम में ढेरा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के सिवाय बिहार में कोई नहीं है। हर आदमी के दिल पर यह बात धड़कन दे रहा है। नहीं है। 1 मिनट सवाल पूरा करने दीजिए। हमारे एनडीए सरकार देने की काम कर रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि जो लोग भी दिग्भ्रमित कर रहा है वो केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। मित्रों आप देख रहे हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी परिस्थिति फतेहपुर में है। यहाँ चिराग पासवान जी का आगमन होने जा रहा है। क्या तैयारी चल रही है यहाँ से स्थानीय नेता जान? गर्मी तेज हो गया तो हम क्या कहना चाहेंगे, हमारे से जानना चाहेंगे आप? हाँ जानना चाहेंगे। हम तो आपको यही बताएंगे कि पूरे बिहार में हाँ एनडीए के पक्ष में लहर है। हाँ और जो बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, चिराग पासवान की सरकार, चिराग पासवान के सहयोग, उपेंद्र प्रसाद का सहयोग और जीतन राम मांझी जी का सहयोग, यह सभी सहयोग मिला करके हमारे पूरे बिहार में जो 15 साल बहुत कुछ पीछे नहीं था वह सब सामने लौक रहा है। कुछ हमारे जैसे आपने बोला 15 साल कुछ नहीं पीछे था, अब पीछे हुआ है। अब पीछे हुआ, अब तो 12। बताओ, सवाल करो ना काट काट के, भैया हम तो जवाब देंगे। लेकिन आपने बोला, आप ही ने खुद ने बोला बहुत आगे है। हाँ, तो अब बात यह है कि अब 12 बजे रात्रि में भी कहीं घूम लो, हाँ बिजली मिलेगा, हाँ रोड मिलेगा। हाँ अस्पताल में फतेहपुर में कुत्ता को हमने बैठते देखा बचपन में। आज वहाँ क्या हो रहा है? आज वहाँ रात भर बिजली जलता है, बत्ती तो जलता है। दुलाराचंद यादव की कैसे हत्या हुआ दिन में जी? दुलारचंद यादव का हत्या कैसे हुआ दिन में? हाँ वो तो आपके वहीं के लोग बताएंगे कि जुलूस के अंदर कौन सा बात हुआ, क्या हुआ, आपस में कैसे ढेलाबाजी हुआ, कैसे उनका हत्या हुआ। मैं यहाँ से या आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हाँ क्योंकि दुलारचंद यादव भी दूध के धुले हुए व्यक्ति नहीं थे। उनका आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा है, सुना है कि उनके ऊपर 22 केस था और अपने भी उस मौसम में ढेरा चलाते हुए नजर आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, मैंने तो वहां नहीं था। आपको क्या लग रहा है एनडीए सरकार पूरा विकास हो रहा है? एनडीए सरकार फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। जितना जोर जिसको लगाना विकास के बारे है। में बताइए, विकास के बारे में बताइए। अब क्या विकास बतावे, सब विकास तो पूरा बता देख दिया। रहे हैं, देखते हैं अभी तक नेता अरे आने वाला है। अरे अभी तक तो क्या जरूरत है उसका? नेता का काम है आना जाना। नेता आते हैं, लेकिन अब तक इस फील्ड को तैयार नहीं किया गया है। क्यों? आप लोग तो लगे रहते हैं किसी भाड़ा पर लाना है, भाड़ा पर लगे तब नहीं। बस भेज के भीड़ मंगाना है? तो सजाना चाहिए अच्छा से। नहीं, घर घर में बैठ आवाज आ गया है। ना भक्ति नीतीश के अधिकार, कुमार, सजाना बोलो। नरेंद्र मोदी के सिवाय बिहार में कोई नहीं है। हर आदमी के दिल पर यह बात धड़कन दे रहा है। अगर नहीं है 1 मिनट सवाल पूरा हाँ, करने बोलिए। दीजिए। हम वो नहीं हैं। हाँ बोलिए। सेकेंड लालू का भाई है। अच्छा लालू का भाई है, चलिए बोलिए। हाँ क्या कह रहे थे? फिर से सवाल कीजिए। नहीं आप बोल रहे थे, आप पूरा कीजिए। क्या बोल रहे थे? आज के लाइए। अब उतना हमको याद रहे, आप क्या बोल रहे थे? अब तो हमको रोक दिए। आप लोग बता दीजिए क्या बोल रहे थे, कट गया है। विकास के बाद बोल रहे थे। तब भाई विकास के बारे में हम अब क्या बतावे? बिजली फ्री, अनाज तो फ्री, बताइए दिए। बिजली फ्री नहीं बताए थे। बिजली फ्री, अनाज फ्री, आपको बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन फ्री, टेंशन फ्री हो गया। टेंशन फ्री तो तेजस्वी बोला तब ना टेंशन फ्री हुआ। तेजस्वी भैया तो हम कहाँ कह रहे हैं कि विपक्षी मर जाए। विपक्षी भी रहेगा और विपक्षी मजबूत रहेगा तो सरकार भी सही चलते रहेगा। ये भी मैं भी कह रहा हूँ। हाँ इसलिए विपक्षी को हम मार कहाँ रहे हैं? विपक्षी रहेंगे। अब विपक्ष में लोग नहीं रहेंगे तो मालूम निरंकुश हो जाएगा। इसलिए हमको इस पर कुछ कहना नहीं। आपने विकास पर दागा है, उनको विकास नहीं जना रहा है जो सूरदास का चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। क्या सरकार ने अस्पताल अलग बनाया हिंदुस्तान में? क्या सरकार स्कूल अलग बनाया जातियों के नाम पर? क्या बिजली बत्ती फ्री किया जातियों के नाम पर? क्या पेंशन फ्री किया जातियों के नाम पर? और 6,000 रुपया जो साल में किसान को मिल रहा है, क्या आप चैनल को पता नहीं कि सभी जाति को लोग लेते हैं? अच्छा वृद्धा पेंशन विरोध कहाँ है? बात करें, चुनावी समय में क्यों मिलता है? चुनावी समय में कहाँ मिला? चुनावी ये समय तो में 400 मिल गया। पहले से मिल रहा था। हाँ। जब संशोधन हुआ कुछ बढ़ाया गया। डायरेक्ट बढ़ा दिया गया।
बढ़ा दिया गया तो बढ़िया न हुआ। हम बूढ़ा बूढ़ी के दवाई के पैसा हो गया, खैनी भी खा लेते हैं, सब लोग खुश है। आप कहिए 10,000 तो 10,000 मिला है आपको रोजगार सीखने के लिए। आप रोजगार सीखिएगा तो हम सर्वे करके पुनः फिर 2 लाख आपको बैंक से दिलाएंगे और अपने रोजगार को आगे बढ़ाइएगा। टोपी है जदयू का और लोजपा का, और मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य नहीं हूं, लेकिन अंधविश्वास भक्त हूं मोदी और नीतीश के बात पर। अंधा भक्त, देखिए अंधा भक्त। जाओ। क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आज? क्या चीज है? चिराग पासवान जी का आगमन होने रहा जा रहा है। चिराग पासवान जी जो आ रहे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं, और जनता का इतना बड़ा शक्ति है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी, 11 तारीख को मतदान करके सारे जनता हम लोग हेलीकॉप्टर पर बैठाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, और वो दलित शोषित गरीब का लड़का हमारे विधानसभा, बोधगया विधानसभा का विकास करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। विकास होगा, विकास पूरा हुआ है और होगा। विकास में जब 90 के दशक में हम लोग गया से चलते थे तो रोड नहीं था, गड्ढा था, गड्ढे में गाड़ियां चला करती थी, और सुनिए, 5 बजे के बाद माता एवं बहनों कोई सुरक्षित नहीं था, हम लोग भी सुरक्षित नहीं थे। आज 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हम लोग सारे जनता सुरक्षित हैं, और विकास का हवा नहीं, विकास का समुद्र चला है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को सजाने का काम किया है। जो लालू शिक्षा को चौपट किया है। शिक्षा को चौपट किया, कहाँ किया? पहला कम इंजीनियर का कॉलेज था, आज इंजीनियर कॉलेज, कृषि का कॉलेज, लड़कियों को साइकिल, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में किताब, मुफ्त में लैपटॉप, मुफ्त में पैसा। जो महिला हमारी मैट्रिक पास कर रही है उसको 20,000 हमारे सरकार से दिया जा रहा है, और जो लड़की बीए कर रही है उसको 50,000 रुपया माननीय नीतीश कुमार एनडीए सरकार देने की काम कर रही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो लोग भी दिग्भ्रमित कर रहा है वो केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार रहेगी। मैं बोधगया विधानसभा से कौन जीतेंगे? बोधगया विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर श्यामदेव पासवान भारी मत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं शंका नहीं है। लालमान जी कहते हैं हम का है इच्छा भी। जब भी कैंडिडेट है हाँ। वो पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वो किन्हीं के ललकारने पर, पैसा डोनेट करने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मांझी समाज केवल नरेंद्र मोदी को नेता मानता है और किसी को नहीं। लक्ष्मण मांझी कहा जाएगा। लक्ष्मण मांझी भी बागी उम्मीदवार है। माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कुछ क्षणों में आने वाले हैं और आकर संबोधित करेंगे और मांझी को आह्वान करेंगे कि आप हेलीकॉप्टर छाप पर अपना मतदान भारी मतों से विजय जिनाब करने का काम करें।